हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग फिर एक बार एमए सेमेस्टर 4 के क्लास के लिए ऑनलाइन माध्यम से जुड़े। हम लोग इससे पहले के क्लास में भारतीय राजनीति में क्षेत्रीयतावाद के कारण के बारे में जानने की कोशिश की, जिसमें भौगोलिक कारण, सांस्कृतिक कारण, ऐतिहासिक कारण, आर्थिक कारण, भाषा, जाति आदि कारण बने भारत में क्षेत्रीयतावाद के कारण के रूप में देखा गया है। और अब एक राजनीतिक कारण जो इसके सबसे मजबूत पक्ष है कि राजनीति के वजह से क्षेत्रीयतावाद जो है उसको काफी बढ़ावा मिलता है, या उसके सब सारे कारणों में सबसे महत्वपूर्ण कारण राजनीतिक कारण ही है। तो आज हम लोग जानने की कोशिश करेंगे राजनीतिक कारण, पॉलिटिकल कॉजेज। राजनीतिक कारण, राजनीतिक कारणों से भी प्रादेशिकता की मांग बढ़ी है। राजनीतिज्ञ यह सोचते हैं कि अगर अलग राज्य बन जाएंगे तो उनकी राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति आसानी से हो सकेगी। प्रादेशिक दल या क्षेत्रीय दल जैसे डीएमके, अकाली दल, झारखंड पार्टी, शिवसेना आदि ने राजनीतिक कारणों से प्रादेशिकता या क्षेत्रीयतावाद की अग्नि को प्रज्वलित की है, यानी कि उसको तेज किया है या बढ़ावा है। क्षेत्रीयतावाद का सर्वाधिक महत्वपूर्ण पक्ष पृथक यानी कि अलग राज्य की मांग रही है। आर्थिक पिछड़ेपन, जाति, भाषा, धर्म को लेकर विभिन्न क्षेत्रों द्वारा अलग राज्य की मांग समय समय पर उठाई गई है तथा क्षेत्रीय आंदोलनों की शुरुआत की गई। अलग राज्यों की मांगों के संदर्भ में सर्वाधिक यानी कि सबसे अधिक महत्वपूर्ण पक्ष संघीय इकाइयों द्वारा पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त करने की मांग है। यानी कि अलग राज्य से मतलब संघ के अंदर, ऐसा नहीं कि देश से अलग हो जाने की बात, वो पूर्ण राज्य की दर्जा की मांग सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण रही है और उसका ही डिमांड ज्यादा होता है। इसी मांग के तहत हिमाचल प्रदेश को 1970 में पूर्ण राज्य दर्जा प्रदान किया गया तथा जनवरी 1972 में त्रिपुरा एवं मणिपुर को भी पूर्ण राज्य बना दिया गया। 1987 में मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और गोवा को भी पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। दिल्ली के लोग भी पूर्ण राज्य की मांग करते रहे हैं। दिसंबर 1991 में दिल्ली के लिए 7 सदस्यों विधानसभा तथा 7 सदस्यीय मंत्रिपरिषद के निर्माण से संबंधित विधेयक संसद ने पारित कर दिया, लेकिन केंद्र शासित क्षेत्र के रूप में दिल्ली का दर्जा बना रहेगा। पिछले कुछ वर्षों से भारतीय राजनीति में क्षेत्रीय दलों का निर्माण एवं प्रभाव बढ़ता जा रहा है। लगभग सभी क्षेत्रीय दलों का उदय और विकास क्षेत्रवाद के लिए उत्तरदायी अनेक कारणों के मिश्रण से ही होता है। क्षेत्रवाद उभरने का कोई एक कारण नहीं होता, कई तरह के कारण होते हैं, उसके प्रभाव से ही ये बढ़ता है या इसकी मांग बढ़ती है। तमिलनाडु में डीएमके और अन्ना डीएमके, पंजाब में अकाली दल, जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस, आंध्र प्रदेश में तेलुगु देशम,
एवं तेलंगाना राष्ट्र समिति, असम में असम गण परिषद प्रधान क्षेत्रीय दल हैं। इसके अतिरिक्त नागालैंड, त्रिपुरा और महाराष्ट्र में भी क्षेत्रीय दलों का स्वर यानी कि आवाज प्रबल होता जा रहा है। अकाली दल और द्रमुक दोनों ही के कार्यक्रम से यह साफ होता है कि क्षेत्रीय दल राजनीतिक और आर्थिक क्षेत्र में सत्ता के लिए अधिक आकृष्ट यानी कि आकर्षित है न केवल आर्थिक और सांस्कृतिक स्वरूप को बनाए रखने में, यानी कि ये जो दोनों दल हैं वो राजनीतिक सत्ता प्राप्त करना ज्यादा महत्व देते हैं, बल्कि आर्थिक और सांस्कृतिक स्वरूप के लेकर। क्षेत्रीयतावाद की भावना जनजीवन में जड़ पकड़ने के कारण आज हमारा देश केवल भारत और पाकिस्तान में ही नहीं बल्कि एकाधिक क्षेत्रों में बंट गया है और प्रत्येक क्षेत्र में हर क्षेत्र में लोग दूसरों पर अपनी श्रेष्ठता को प्रमाणित करने का बीड़ा उठा चुके हैं, यानी कि एक क्षेत्र दूसरे क्षेत्र पर अपने आप को श्रेष्ठ बनाने की कोशिश करता रहता है। संकीर्ण क्षेत्रीयता राष्ट्रीय एकता के लिए एक चुनौती बन जाती है। क्षेत्रीयता के फलस्वरूप विभिन्न क्षेत्रों के बीच जो तनाव और संघर्ष की स्थिति उत्पन्न हो जाती है वह राष्ट्रीय एकता की सारी परंपरा, धारणाओं और भावनाओं पर तुषाराघात करती है, यानी कि नुकसान पहुंचाती है। क्योंकि क्षेत्रीयता के फलस्वरूप विभिन्न क्षेत्रों के लोग कभी क्षेत्रीय स्वार्थों को लेकर, कभी राजनीतिक स्वशासन या अलग राज्य के कारण के प्रश्न के कारण, तो कभी प्रादेशिक भाषा के प्रश्न को लेकर जो झगड़े या मनमुटाव खड़े हो जाते हैं वे राष्ट्रीय एकता के लिए घातक सिद्ध होते हैं। क्षेत्रीयता के आधार पर राज्य केंद्र से सौदेबाजी करने लगे और अपनी जड़ों को मजबूत करने के लिए राजनीतिक दल प्रादेशिकता यानी कि क्षेत्रीयता की भावना का प्रचार करने लगे हैं। क्षेत्रीयतावाद के आधार पर चुनाव में उम्मीदवारों का मनोनयन किए जाने लगा। सरकार के गठन में क्षेत्रीयतावाद को मापदंड बनाए जाने लगा। क्षेत्रीयतावाद का भारतीय राजनीतिक की शैली पर काफी प्रभाव पड़ा तथा आंदोलनात्मक राजनीति को बढ़ावा मिला। क्षेत्रीय आंदोलनों को चलाने के लिए आर्थिक विषमता, धर्म, जाति और भाषा का सहारा लिया गया। यथार्थ में यानी कि असल में प्रादेशिकता की भावना को समाप्त कर उदार सहयोगी प्रादेशिकता की भावना के प्रसार की जरूरत है, आवश्यकता है। डॉक्टर रशीदुद्दीन खान ने क्षेत्रीयतावाद के सकारात्मक पक्ष की चर्चा करते हुए लिखा है कि यह धारणा गलत साबित हुई है कि क्षेत्रीयतावाद के कारण भारतीय संघ छिन्न भिन्न हो जाएगा, यानी कि ऐसा होना नहीं है, बल्कि यह मत अधिक साबित हुए है कि क्षेत्रीयतावाद या उपराष्ट्रवाद में सह अस्तित्व
संभव है। दरअसल भारत में क्षेत्रवाद सामान्यतः पृथकतावादी नहीं है, यानी कि भारत में जो क्षेत्रतावाद है वो भारतीय संघ से अलग होने वाली आंदोलन या डिमांड आमतौर पर नहीं है। क्षेत्रवाद का लक्ष्य केवल क्षेत्र अथवा समुदाय विशेष के लिए अधिक सुविधाएं प्राप्त करना है। इसका अनिवार्य अर्थ यह नहीं है कि वह अन्य क्षेत्रों के विकास अथवा राष्ट्र की अखंडता के विरुद्ध है, बल्कि एक सीमा तक इस प्रकार के क्षेत्रवाद ने भारत के विकास को गति प्रदान की है। यानी कि किसी राज्य में कुछ खास चीजों के डिमांड के लिए आंदोलन हुआ तो केंद्र की सरकार या संघ की सरकार उस पर ध्यान देना शुरू किया, तो उस हिसाब से यह कहा जा सकता है कि इसके कारण देश के कई हिस्सों में विकास की गति को प्रदान किया। अनेक ऐसी योजनाएं और कार्यक्रम हैं जो शायद धीमे पड़े हुए हैं, क्षेत्रीय दबाव के कारण थोड़ा तेज हुए। साथ ही क्षेत्रवादी नेतृत्व ने सत्ता में रहकर अपने दावे को उचित साबित करने के लिए अपने राज्य के विकास के लिए विशेष प्रयत्न यानी कि प्रयास किए हैं। इन राज्यों के विकास से सारे देश को भी लाभ होता है। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, पंजाब और हरियाणा में विकास की गति इसका प्रमाण है। निसंदेह, यानी कि कोई शक शुबा नहीं, खालिस्तान, समय समय पर कश्मीर तथा उत्तरी पूर्वी सीमांत राज्यों में कुछ आंदोलन पृथकतावादी भी हुए, यानी कि देश से ही अलग होने के कुछ आंदोलन भी हुए, परंतु इनका समर्थन और प्रभाव अधिक नहीं है। तो ये थे क्षेत्रीयतावाद के कुछ कारणों में एक राजनीतिक कारण। तो आज के लिए बस इतना ही। अब अगले क्लास में